नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांश शर्मा और आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स। मंदसौर में भारतीय जनता पार्टी जिला मंदसौर द्वारा आपातकालीन स्मृति दिवस 25 जून पर आज मंदसौर स्थित पद्मावती रिसोर्ट पर लोकतंत्र सेनानियों का स्वागत किया गया। समारोह एवं संगोष्ठी मध्य प्रदेश शासन की कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और रतलाम जिले की पूर्व विधायक जिलाध्यक्ष बजरंग पुरोहित के मुख्य आतिथ्य में आयोजित की गई। नीमच औद्योगिक इकाई में काम करते समय लापरवाही के चलते मजदूर की हुई मौत, जिला अस्पताल में हुआ पोस्टमार्टम। मजदूर की करंट लगने से दर्दनाक मौत। मंदसौर जिले में श्री सावरिया जी मंदिर में प्रथम अमावस्या पर कलश स्थापना, महाआरती और महाप्रसादी का भव्य आयोजन। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पैदल यात्रा के रूप में मंदिर पहुंचे। भाजपा ने लोकतंत्र का काला दिवस आपातकाल पर आज भाजपा ने लोकतंत्र सेनानियों मीसाबंदियों का स्वागत सम्मान समारोह एवं संगोष्ठी का आयोजन किया है। सपने भी आते थे तो ऐसे आते थे, जेल में बंदे वहाँ रोटी छाट कर, जो जेल गए उनको मालूम होगा पहले रोटी कैसे मिलती थी। आजकल तो बहुत अच्छी रोटी मिलती है। मुझे तो चमड़े से की रोटी मिलती थी, आधी जली आधी पक्की, ऐसे ढेर लग जाता था रोटी का। उसमें अच्छी रोटी छाटो, फिर आधी कच्ची और आधी पक्की ऐसे सपने आते थे। एवं मीसाबंदियों एवं उनके परिवारजनों के साथ कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने वृक्षारोपण भी किया। मंदसौर भारतीय जनता पार्टी जिला मंदसौर द्वारा आपातकाल स्मृति दिवस 25 जून पर आज मंदसौर स्थित पद्मावती रिसोर्ट पर लोकतंत्र सेनानियों एवं लोकतंत्र प्रहरी परिवारों का स्वागत सम्मान समारोह एवं संगोष्ठी मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और रतलाम जिले के पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष बजरंग पुरोहित के मुख्य आतिथ्य में आयोजित की गई। संगोष्ठी के पूर्व कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एवं मीसाबंदी के रूप में पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष रतलाम बजरंग पुरोहित ने मीसाबंदी एवं उनके परिवारजनों तक भाजपा संगठन की पदाधिकारियों के साथ रिवास देवड़ा मार्ग स्थित भूमि पर वृहद वृक्षारोपण किया है। कार्यक्रम में सांसद सुधीर गुप्ता, राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश दीक्षित, कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त बाबूलाल बंजारा, विधायकगण हरदीप सिंह डंग, चंदर सिंह सिसोदिया, पूर्व विधायकगण यशपाल सिंह सिसोदिया, कैलाश चावला, देवीलाल धाकड़, राधेश्याम पाटीदार, प्रकोष्ठ प्रदेश संयोजक मदनलाल राठौर, बाबूलाल चौहान, जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्गा पाटीदार, पिछड़ा मोर्चा अध्यक्ष प्रदेश मंत्री धीरज पाटीदार, नगरपालिका अध्यक्ष रमा देवी गुर्जर की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस देश पर लगातार श्रीमती इंदिरा जी ने कुठारघात किया और इसलिए इस दिन को कभी भूलना नहीं चाहिए, इस अध्याय को कभी नहीं भूलना चाहिए। यह प्रजातंत्र का एक काला इतिहास है। इतिहास से हम ये सीखते हैं कि इसकी पुनरावृत्ति नहीं। नीमच शहर की बकाना थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गांव चैनपुरा स्थित एक औद्योगिक इकाई में मंगलवार रात को लापरवाही के चलते एक हादसा हो गया। यहां ओसवाल इंडस्ट्रीज इथेनॉल प्लांट में वेल्डिंग कार्य के दौरान रात्रि में बिहार निवासी एक मजदूर की करंट लगने से दर्दनाक मौत हुई। मंगलवार रात को मृतक अमित कुमार उर्फ दीपक पिता रमाकांत यादव उम्र 21 वर्ष, जो मूल रूप से बिहार का रहने वाला था, उस समय से वह अनिल नाहटा नामक उद्योगपति की उक्त औद्योगिक इकाई में ठेकेदार पन्नालाल यादव नामक ठेकेदार के अंदर कार्य कर रहा था। रात्रि में वेल्डिंग की कार्य करते समय उस पर जोरदार करंट लग गया। तत्काल अमित कुमार को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। इस हादसे में औद्योगिक इकाई में काम करने पहले मजदूर की सुरक्षा की जाए, इंतजामों की कलाई खोल दी गई है। सवाल ये खड़ा होता है कि यदि सुरक्षा इंतजाम और उपकरण मौजूद थे तो मजदूर को करंट कैसे लगा? यदि लापरवाही से मौत हुई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ तहसील अंतर्गत श्री राधेकृष्ण गौशाला बरखेड़ा पंथ स्थित श्री सावरिया जी मंदिर में मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रथम अमावस्या के पावन अवसर पर भव्य धार्मिक आयोजन संपन्न हुआ।
इस शुभ दिन मंदिर के छोटे शिखर पर विधि विधान से कलश स्थापना की गई। तत्पश्चात महाआरती और विशाल महाप्रसादी का आयोजन किया है। इस मौके पर पीपलिया मंडी और बरखेड़ा पंथ गांव से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पैदल यात्रा के रूप में मंदिर पहुंचे। पैदल यात्रा में महिलाओं, युवाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सहभागिता विशेष रूप से देखने को मिली। श्रद्धालुओं के स्वागत में नगरवासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया। विशेष रूप से पीपलिया मंडी स्थित न्यू स्वास्थ्य कार बाजार पर श्रद्धालुओं का पुष्प वर्षा कर प्रसाद वितरण की गई, जहां भक्तों का जोरदार स्वागत किया। पूरे आयोजन के दौरान मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण से गूंजता रहा। भजन कीर्तन, दीप प्रज्वलन और प्रसादी वितरण के बीच श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा गया। आयोजन को सफल बनाने में स्थानीय समिति और सेवाभावी ग्रामीणों का सराहनीय योगदान रहा। बरखेड़ा पंथ, खात्याखेड़ी, टीलाखेड़ा, स्टेशन बालाजी और गुड़बेली से भव्य पैदल यात्रा सांवरिया जी मंदिर पहुंची है। मंदिर पहुंचने के बाद महाआरती हुई और आरती के बाद महाप्रसादी का आयोजन किया। सभी भक्तों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ भगवान सांवरिया सेठ का आशीर्वाद प्राप्त करा है और आगे भी यह हर अमावस्या को निरंतर जारी रहेगी। और मैं सभी धर्म प्रेमी जनता से निवेदन करता हूं, अधिक से अधिक सांवरिया जी मंदिर पे पहुंचे और भगवान सांवरिया सेठ का आशीर्वाद प्रदान करें। आप सभी भक्तजनों का श्री सांवरिया सेठ मंदिर बरखेड़ा पंथ पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज प्राण प्रतिष्ठा के प्रथम अमावस्या को पीपलिया मंडी, गुड़बेली और सभी स्थानों से, इधर खात्याखेड़ी, बरखेड़ा पंथ, दोनों चारों स्थानों से और पैदल यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तजनों, महिलाओं, माताओं, बहनों, बच्चों ने भाग लिया और बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। इसी के बाद एक दूसरा शिखर कलश और बाकी था, जिसकी घोषणा भगवान सांवरिया सेठ की कृपा से शारदा पब्लिक स्कूल पीपलिया मंडी एवं राजेंद्र नागदा गुड़बेली के संयुक्त रूप से और 71,000 रुपये की राशि समर्पित कर भगवान सांवरिया सेठ के दूसरे शिखर का लाभ लिया गया और इस अवसर पर महाआरती और महाप्रसादी का आयोजन किया गया। मंदसौर नगर पालिका द्वारा आज शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लगे बैनर पोस्टर हटाने की कार्रवाई की है। यह कार्रवाई गांधी चौराहे से शुरू होकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में हुई है, जिसमें विद्युत पोल पर लगे बैनर पोस्टर हटाए गए हैं। मंदसौर नगर पालिका द्वारा समय समय पर शहर में लगने वाले बैनर पोस्टर हटाने की कार्रवाई की जाती है। इसी कड़ी में आज भी नगर पालिका द्वारा शहर की गांधी चौराहे से बैनर पोस्टर हटाने की कार्रवाई शुरू की गई है। आपको बता दें, शहर के चौराहों से लेकर सड़क के मुख्य मार्गों पर लगे विद्युत पोल पर शहर में होने वाले विभिन्न आयोजन व राजनीतिक दलों के कार्यक्रम और जनप्रतिनिधियों या विशेष व्यक्ति के जन्मदिन पर पहने वाले बैनर पोस्टर को नगर पालिका की टीम द्वारा समय समय पर हटाने की कार्रवाई करता है। किंतु बड़ा सवाल यह है कि इस तरह से चौराहों व शहर के मुख्य सड़क मार्ग के विद्युत पोल पर लगने वाले बैनर पोस्टर लगाने से पूर्व नगर पालिका से परमिशन ली जाती है या बिना परमिशन के ही बैनर पोस्टर लगा दिए जाते हैं। जब जब नगर पालिका द्वारा शहर में लगने वाले बैनर पोस्टर को हटाने की कार्रवाई की जाती है, तब तब मीडिया के सवालों में अधिकारियों द्वारा इनसे जुर्माना वसूलने की बात कही जाती है। किंतु आज तक किसी से भी बिना परमिशन बैनर पोस्टर लगाने को लेकर नगर पालिका द्वारा कोई जुर्माना नहीं वसूला गया। नगर पालिका द्वारा बैनर पोस्टर हटाने की कार्रवाई जरूर की जाती है, किंतु बिना परमिशन बैनर पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ आज तक एक नोटिस देने की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हाँ, शहर से विभिन्न चौराहे पे लगे बैनर पोस्टर हटाए जा रहे हैं। मंदसौर रेलवे स्टेशन रोड स्थित एक कंपनी के ब्रांच मैनेजर के साथ मारपीट कर दी, जान से मारने की धमकी। एसी लगाने के दौरान दीवार में छेद हो जाने से पड़ोस के बिल्डिंग मालिक द्वारा प्राइवेट कंपनी के ब्रांच मैनेजर के साथ मारपीट का हमला हुआ है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जिसको लेकर कंपनी के मैनेजर व अन्य सदस्य आज उचित कार्रवाई को लेकर एसपी ऑफिस ज्ञापन देने पहुंचे व ज्ञापन दिया। आजकल किसी भी व्यक्ति में सहनशीलता नहीं है, इसी कारण है कि छोटी छोटी बातों पर बड़े विवाद हो जाते हैं। ताजा मामला है, शहर के रेलवे स्टेशन रोड पर एक प्राइवेट कंपनी में एसी लगाने आए कर्मचारी द्वारा ड्रिल मशीन से दीवार में छेद किया, जो कि छेद बड़ा होने से पड़ोसी के दीवार में छेद हो गया,
जिससे नाराज मकान मालिक ने कंपनी के मैनेजर को पहले तो बातचीत करने के लिए छत पर बुलाया गया, फिर उसके साथ जमकर मारपीट करते हुए ब्रांच मैनेजर को जान से मारने की धमकी भी दी गई। यह आरोप ब्रांच मैनेजर दीपक लोधा ने ज्ञापन में लगाए हैं। ब्रांच मैनेजर ने ज्ञापन देते हुए आरोप लगाया कि दिनांक 24/6/25 समय 5 बजे के दौरान मेरे ऑफिस एयर कंडीशनर आया था, जिसको लगवाने के लिए कंपनी द्वारा सर्विस मैन भेजा गया था। उस सर्विस मैन के द्वारा एसी को लगाने के लिए दीवार में ड्रिल मशीन से छेद किया, जो कि पास की छत में से किया था। उस दौरान मेरे पास कॉल आता है कि दीवार में छेद किससे पूछकर किया। बात करने के उद्देश्य से छत पर बुलाया जाता है और मैं बात करने के लिए उसकी छत पर गया तो मेरी कॉलर पकड़कर करीब 15 से 20 लोगों के सामने मारा। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा हूँ, तभी मैं बच पाया हूँ। मारपीट के दौरान जान से मारने की धमकी और कई अभद्र गालियां भी दी गई, जिससे मैं आवेदन में भी नहीं लिख सकता हूँ। मैं एक ब्रांच मैनेजर के पद पर एक प्राइवेट कंपनी में पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ। एक साधारण व्यक्ति हूँ और अपने ऑफिस से सीधे घर जाता हूँ। मेरा आज तक किसी प्रकार की किसी भी घटना से वास्ता नहीं हुआ है। कल की तारीख में सर मेरे साथ में मेरे ऑफिस में एक एसी आया था। एसी को लगाने के लिए वहाँ का कोई सर्विस वेंडर आया था। उसने लगाने के लिए इंस्टॉलेशन के लिए बगल की दीवार से एक छेद किया, जो कि बगल वाली बिल्डिंग के ओनर की दीवार से होकर आया। उस दौरान बात करने के लिए मुझे बुलाया गया छत पे, और छत पे जैसे मैं गया तो बात करने के लिए उद्देश्य से बुलाया गया था, लेकिन वो बात उनके द्वारा बात की भी नहीं गई। उसके पहले ही सर मुझे मारना चालू कर दिया, और करीबन सर 3-4 बार उन्होंने मारा, और साथ में ड्रिल मशीन और रॉड वगैरह भी थी सर उन्होंने मुझ पर हमला किया। लेकिन मैं कहीं मतलब जान बचा के सर वहाँ से भाग निकला, तब जाके सर मैं बचा हूँ। अदरवाइज सर मैं कम से कम मेरा सीट फूटता सर अगर वो ड्रिल मशीन से मेरा मारता तो। सर हम अभी कल शाम को हम अपना कोतवाली थाना में हम एक आवेदन दे के आए हैं कार्रवाई के लिए, और जो हमारा ऑफिस है स्टेशन रोड पे ही ऑफिस है हमारा, यस बैंक के पास में फाइनेंस का ऑफिस है, और हम पिछले 3-4 सालों से वहीं काम कर रहे हैं। कहीं कभी भी कोई ऐसी कार्रवाई ऐसी घटना नहीं हुई सर। हम एकदम साधारण आदमी हैं, पर सर ये एकदम बात करने के बहाने बुलाया गया, और सर ऐसे ड्रिल मशीन और रॉड से सर हमला किया गया। अगर लगती तो सर करीबन जान जा सकती थी। कहते हैं जब कोई अपना घर से अचानक बिछड़ जाता है तो परिवार उसके आने की एक उम्मीद के सहारे या तो सालों गुजार लेता है या फिर पूरा जीवन, लेकिन जब खोया अपने घर लौटता है तो जो वह खुशी जीवन की सबसे बड़ी होती है उसकी बात ही अलग है। जो वह खुशी जीवन की सबसे बड़ी खुशी होती है, ऐसी ही खुशी बंगाल की रहने वाली सुजाता को एमपी के मंदसौर में मिली। करीब 5 माह बाद बंगाल की रहने वाली सुजाता जब अनामिका जन कल्याण फाउंडेशन मंदसौर की मदद से अपनी बेटी और दामाद से मिली तो खुशी के आंसू नहीं रोक पाए। पुनर्वास की यह कहानी है सुजाता की, जो करीब 1 महीने से मंदसौर की अनामिका जन कल्याण सेवा समिति के आश्रय गृह कौशल्या धाम में रह रही थी। कुछ हद तक विक्षिप्त सुजाता की घर से दूर जाने की कहानी भी बड़ी पीड़ादायक है। कोलकाता के एक स्टेशन से गुजराती परिवार ने खाने में कुछ नशा खिलाकर उसे अपने घर ले गई और घर का काम करवाया। काम के एवज में सुजाता को बस खाने को रोटी मिलती थी। जब सुजाता को काम के साथ प्रताड़ना भी मिलने लगी तो वह माता मंदिर की पूजा का बहाना बनाकर वहां से भाग गई और फिर मंदसौर के सीतामऊ क्षेत्र में पहुंची। यहां सूचना के बाद सीतामऊ थाना पुलिस ने गत 2 जून को समाजसेवी अनामिका जैन को सौंपा। अनामिका व उनकी टीम ने गूगल की मदद से बंगाली सीखी और लगातार काउंसलिंग कर सुजाता के घर का पता लगाया। सुजाता को याद आए मोबाइल नंबर से सुजाता के दामाद व बेटी से संपर्क किया तो उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ, करीब 5 महीने पहले सुजाता घर से निकली थी तो फिर नहीं लौटी। सुजाता के दामाद ने यह भी बताया कि सुजाता के पति दिल के मरीज है और उनकी बाईपास सर्जरी भी हो चुकी है। उनकी 2 बेटियां हैं, जिनमें से एक की शादी उनसे हुई है। आज बुधवार को सुजाता के दामाद और उनकी छोटी बेटी उन्हें लेने मंदसौर पहुंची। अनामिका जन कल्याण सेवा समिति ने सभी कागजी कार्रवाई और परिवार की पहचान सुनिश्चित करने के बाद सुजाता को उनके परिजनों को सौंप दिया। जब सुजाता अपनी छोटी बेटी और दामाद से मिली तो खुशी के आंसू रोक नहीं पाई। बता दें, समाजसेवी अनामिका प्रदीप जैन मंदसौर में कई सालों से जन सहयोग से विक्षिप्त महिला आश्रय गृह का संचालन कर रही है। अनामिका अब तक 42 लावारिस विक्षिप्त महिलाओं को उनके परिवारों से मिला चुकी है और सुजाता की पुनर्वास से यह संख्या बढ़कर अब 43 हो गई है। आज तो मिला, बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत दिन बाद मिला। हम लोग बहुत कोशिश कर रहा था, थाने पे जीडी भी किया था तो उसका कुछ असर नहीं हुआ। फिर जैसा फोन मिला इधर से तो बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोग आया तो और जल्दी आ जाता था, लेकिन मेरा जो ससुर है उसका बाईपास सर्जरी हुआ
उसी जिस दिन फ़ोन किया और एक दिन बाद, तो इसके लिए थोड़ा लेट हो गया आने में। लेकिन बहुत अच्छा है, इधर सब कुछ देखा, बहुत अच्छा ही है। क्या हुआ था उनके साथ और कैसे वो उनका साथ वो स्टेशन में था, कोई एक उसको बोल के कुछ लेके आया, फिर उसको गोली खिला दिया। वो खाने के बाद वो सो गया, फिर उसको जैसा नींद टूटा वो बहुत दूर आ गया। वो बोल रहा था मैं आ गया। फिर उसके बाद कोई गुजरात का लड़का मिला, वो उसको लेके जाके घर में थोड़ा काम करवाया। फिर उसको छोड़ नहीं रहा था उधर से, फिर मारा उसको। वो छुप के बोला मंदिर में पूजा देने के लिए जा रहा हूँ बोल के उधर से भाग गया। तो उसके बाद इधर आ गया, तो बोल रहा था अभी इधर तो सब कुछ सही है, बहुत अच्छा है। कितने समय बाद आप मिले उनसे? 4 महीना हो गए, 4 महीने से ऊपर हो गए। कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा। ये लोगों को बहुत, सबको, इन लोगों का स्टाफ जो भी है, अनामिका फाउंडेशन है ना, अनामिका फाउंडेशन, इन लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बहुत दिन बाद मिला। ये 1 माह पहले सीतामऊ थाने से अनामिका आश्रय गृह आई थी महिला, और बंगाल की रहने वाली, कोलकाता इसकी लैंग्वेज थी, लैंग्वेज भी हमें समझ नहीं आ रही थी। इस महिला ये अपने शहर में स्टेशन पे घूम रही थी, और कोई इसे बहला फुसला के गुजरात में ले आया था कोई परिवार, और इसके साथ मारपीट करता था, खाना देता था, पूरे घर का काम इससे कराया जाता था। जब ये बहुत बीमार हुई तो 8 लाइन इस पे इसको छोड़कर चला गया 1 माह पहले, और सीतामऊ पुलिस द्वारा हमारे पास लाया गया। लाने के बाद हमने इन्हें ठीक किया, इनका परिवार ढूंढा, क्योंकि ये भाषा हमें समझ में नहीं आ रही थी, ना इनको हमारी आ रही थी। गूगल पे हमने कुछ लैंग्वेज सीखी और इनके परिवार तक कांटेक्ट किया। आज परिवार में दामाद और इनकी बेटी लेने आए हैं। कुछ समाज से विनोद जी जाट हुए, विश्व मोहन अग्रवाल जी हुए, विमल जी भाई साहब हुए, इन सब के माध्यम से आज मैंने इनका पुनर्वास कराया। निमज भी प्रदेश में इन दिनों बारिश का दौर जारी है। लगातार बारिश से उन भवनों पर खतरा मंडराने लगा है जो काफी जर्जर हो रहे हैं। प्रदेश शासन प्रशासन द्वारा प्रदेश भर के जर्जर भवनों में संचालित स्कूलों, आंगनबाड़ी, ऑफिस, किचन शेड आदि भवनों पर कामकाज करते समय सतर्कता बरतने और ऐसे भवनों में कामकाज न करने को लेकर विशेष निर्देश दिए हैं, ताकि हादसों से बचा जा सके। बावजूद इसके आए दिन हादसों की जानकारी आती है। ऐसा ही एक मामला जिले की जावत तहसील के बराड़ा गांव से सामने आया है। यहाँ के शासकीय स्कूल में स्थित किचन शेड के जर्जर भवन में खाना बना रही महिला रसोईया ललिताबाई उस समय घायल हो गई, जब उस पर छत से प्लास्टर भरभरा कर आ गिरा। इस हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। घटना के बाद वहां मौजूद अन्य रसोइयों ने शोर मचाकर लोगों को बुलाया और घायल महिला रसोइयों को नीमच जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। जिस समय यह हादसा हुआ उस समय 2 और महिला रसोइयां उक्त भवन के बाहर थी, वरना वे भी चपेट में आ सकती थी। प्रदेश महिला स्व सहायता समूह संगठन के प्रदेशाध्यक्ष प्रतिनिधि मनोहर दास बैरागी ने भी बताया कि जिले में इस तरह की कई रसोई घर है जो जर्जर हो रहे हैं। संगठन के द्वारा समय समय पर इस संबंधित अधिकारियों को अवगत करवाया गया। हम बराड़ा के रहने वाला हैं, स्कूल में काम करते हैं, रोटी बनाते हैं, खाना बनाते हैं, और रोज ऊपर से छत टपक रही थी। तो मन बोला कोई ने सुनियो भी नहीं, ने मुँह पानी लेवा गई थी। ये नानी आटा लगा रही थी, भी भाभी कचरो काढ़ी रहा था बाने, तो ऊपर थी छत गिरी गई। पछे अने कलको कीधो, पछे मने जईने मार साहब ने बुलाया ने बाने कलको कीधो, तो पछे मनक दौड़ी ना आया ने पछे इन्हें निकाली। किसी ने ध्यान नहीं दिया। खाना बनाना चाहते वो किचन सेट बढ़िया बनाना चाहिए। आज जो मरी जाती तो पछे कंटिन्यू कर लेता। ये एकीकृत शाला शासकीय हाई स्कूल बराड़ा के अंतर्गत जो बना हुआ किचन सेट है, जहाँ पे जय माता दी स्व सहायता समूह द्वारा मध्याह्न भोजन आंगनवाड़ी और स्कूल का बनाया जाता है। वहाँ पे सुबह 9 बजे से ललिताबाई और 2 और रसोइया खाना बनाने के लिए गए। थोड़ी टाइम बाद ऊपर से जैसे ही ये आटा एक लगा रही थी और छत गिर गई। छत गिरने की वजह से ये घायल हो गई। जैसे ही हमें पता चला, हम आनन फानन में दौड़ के और इसको वहाँ से निकाला और यहाँ अस्पताल लेके पहुँचे। अभी ये हालत है कि ये अभी थोड़ा चक्कर आ रहा है, जी घबरा रही, बोल नहीं पा रही है। मैंने कई किचन सेटों का निरीक्षण भी किया है स्वयं जाके, जहाँ के बहुत जर्जर स्थिति है, और इसके संबंध में मैंने कई बार संबंधित विभाग को अवगत करवाया कि आप किचन सेट की मरम्मत देखें, उसको जाके निरीक्षण करें, क्योंकि कहीं बड़ा हादसा हो सकता है। और आज ये घटना घटी है, अभी तक इसको संज्ञान में नहीं लिया गया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। श्री बालाजी केबल नेटवर्क
आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।